अगर आप घर में आज भी बेटा खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, पूरा समय आप ये सब कर रहे हो, या कोई मेहमान आता है तो मम्मी जी बैठा देती है इनके लिए चाय बनाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो मना करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ बैठ के पढ़ रहे होंगे, सबसे बेहतरीन टीचर से, सबसे बेहतरीन मटेरियल से। पर हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही करनी पड़ती है। अब आपके हिस्से की लड़ाई क्या बची है? अब आपके हिस्से की लड़ाई बची है टू से नो। मुझे ये बताओ कि आप लोग जीवन में क्या बनना चाहते हो? Sir, I want to become an MBBS doctor. You want to become an MBBS doctor. How many of you want to become a doctor? How many of you want to become a doctor? कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्यों बनना है आपको डॉक्टर? सर क्योंकि मैं मदद करना चाहती हूँ। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, वो खरीद नहीं पाए मेडिसिन, तो मैं उन्हें इलाज देना चाहती हूँ। जो गरीब लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, मैं उनको मुफ्त में इलाज देना चाहती हूँ। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और MBBS डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं उन लोगों को मुफ्त में इलाज दूंगी जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जो गरीब लोग होते हैं। कितनी बढ़िया बात चीज है यार, बहुत बढ़िया। अब बूटी बेटा मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो आप डॉक्टर बनोगे और फ्री में सबका इलाज करोगे और गरीब लोग को गरीबी से निकालोगे, पर पहले हमें भी तो गरीबी से बाहर निकलना है, हमें भी तो पैसे कमाने हैं। खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब सारा मरीज को फ्री में देखेंगे और दवा भी फ्री में देंगे तो लाएंगे कहाँ से पैसा? नहीं सर, जो ज्यादा गरीब होंगे, जो जिनकी परेशानी कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होगी, कि हमें लगेगा कि हम उसकी मदद करें, तो सर हाँ, जितना मेरे से होगा तो मैं करूंगी। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, ये सबसे बड़ा कारण है। तो आप डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हो ताकि आप दूसरों की मदद कर पाओ। इस चीज पे आप एकदम क्लियर हो। अब मेरा अगला सवाल है बूटी से भी, और वो सारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं हाथ उठाएं। सभी लड़कियां जो डॉक्टर बनना चाहती हैं हाथ उठाएं। डॉक्टर कैसे बनेंगे? डॉक्टर सर पहले मैं 11th में बायो लूंगी, फिर नीट की तैयारी करूंगी। सर 11 से तैयारी करेंगे। अच्छा, क्या होता है नीट में, क्या आता है, कुछ पता है? हाँ क्या सर, नीट जो है एक एग्जाम है जिसको क्लियर करने के बाद हमें एक डिग्री मिलती है MBBS की, और फिर उसमें इंटर्नशिप होती है। उसमें सिखाया जाता है कि कैसे मरीज को देखना है, कैसे। किस क्लास में हो आप? मैं 10 में। इसको बहुत पता है 10 के हिसाब से, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप घर में आज भी बेटा खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, पूरा समय आप ये सब कर रहे हो, या कोई मेहमान आता है तो मम्मी जी बैठा देती है इनके लिए चाय बनाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो मना करना पड़ेगा। हो नहीं पाता है ना, ये मना करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो हम दोनों चीज करेंगे और काम बन जाएगा, तो भाई वहाँ शहर में वो लड़कियां बैठी हैं जो दिन भर पढ़ाई कर रही हैं, सारा उनके पास मटेरियल है, कोई घर का काम नहीं, सुबह से शाम पढ़ रही हैं, और वो ऐसे घरों में पढ़ी हैं जहाँ पढ़ने का बहुत माहौल था। हम लोग तो जिन घरों से आते हैं वहाँ पढ़ाई का शायद इतना माहौल होता है कि नहीं होता, शायद उतना माहौल कुछ लोग के घर में होगा, कुछ के घर में नहीं होगा। आप में से अधिकतर के जो माँ बाप भी होंगे, अभिभावक होंगे, शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर आपको पढ़ाना चाहते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि आपको भेज रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये तो है, देखो आप खुशकिस्मत तो बहुत हो, आप ये मत सोचना आप बदकिस्मत हो, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि कम से कम आपके माँ बाप आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आप जीवन में पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। आप इस चीज में बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो गाँव में बैठी हैं जिनके माँ बाप आज भी स्कूल भेजना नहीं, तो आप इतने तो खुशकिस्मत हो कि आपको स्कूल तक तो भेज दिया है। पर हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही करनी पड़ती है। ये हम नहीं बोलते, ये बोलती हैं हमारी पूज्य बहन। वो हमें एक चीज सिखाती हैं कि हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है। अब आपके हिस्से की लड़ाई क्या बची है? अब आपके हिस्से की लड़ाई बची है टू से नो, ना बोलना, टू से नो टू एनीथिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर गोल। किसी भी हर एक चीज को ना बोलना जो आपको रोक रही है। कि लगभग देश के अंदर हर साल 22 से 25 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है, और उसमें से जो डॉक्टर बनने जाते हैं वो होते हैं लगभग पकड़ लो 40 से 50 हजार बच्चे। 25 लाख में से 40 हजार बच्चे, असल में तो 80 हजार होते हैं, पर वो 80 हजार आपके मतलब का नहीं है। क्यों मतलब का नहीं है बता दूं। टोटल अगर आप सीट देखोगे तो 80 हजार से 1 लाख है जो मेडिकल सीट है डॉक्टर बनने की, MBBS करने की, पर सिर्फ 40 हजार सीट ही ऐसी है जो सरकारी कॉलेज की है, जहाँ की फीस बहुत कम है। जैसे आप एम्स में चले गए तो आप साल भर में सिर्फ 5,000 रुपया दोगे। आप किसी और सरकारी कॉलेज में चले गए तो साल भर में हो सकता हो आपको 1 लाख रुपया देना पड़े। अभी भी ये कम नहीं है।
किसी मेडिकल कॉलेज में 2 लाख रुपए भी हो सकती है। पर आप अगर शुरुआत के 40,000 में नहीं आए और आप सोचते हो कि मैं चलो 1 लाख में भी पहुंच गई तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। जिन घरों से हम लोग आते हैं, मैं भी ऐसी घरों से आता था, बहुत मुश्किल है, असंभव है। क्यों असंभव है? कितना पैसा लगता है प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए? 1 करोड़, सही बता रहे हैं ये, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए लग जाते हैं MBBS करने में। और इसमें सिर्फ कॉलेज की फीस है। वहाँ जाके आप रहेंगे, कहीं दूसरे शहर में खाएंगे पिएंगे, काफी चीजें आप और करेंगे। तो क्या आपके घर में 1.25 करोड़ रुपए है? क्या 1 करोड़ रुपए है कि आपको भेज सकते हैं? वो नहीं है। तो इसका मतलब हमें 25 लाख में से कहाँ पे आना होगा? 40,000 में। अब आप समझो उसके लिए होगा बहुत ही खतरनाक कंपटीशन, होगा कि नहीं होगा? 25 लाख बच्चे देश भर में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कोटा, सुना है क्या? राजस्थान में एक जगह है कोटा, वहाँ जाके टीचरों से पढ़ रहे होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, दिन भर पढ़ाई करते होंगे, होमवर्क करते होंगे, टेस्ट देते होंगे, खूब कंपटीशन होगा उनके बीच में। अरे मेरे 720 में से 600 आ रहे हैं, अरे यार मेरे 720 में से 620 आ रहे हैं, कंपटीशन चल रहा होगा। जहाँ वो मेस में जाते होंगे, खाना खाते होंगे, शाम को आते होंगे, डाउट सॉल्व करते होंगे, मम्मी आती होगी, बेटा ठीक है कि नहीं, सब बढ़िया है कि नहीं। एक आप हो भाई, किसी तरह से यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर घर जाते हैं, काम भी करना पड़ता होगा। कितने बच्चे यहाँ घर पे काम भी करते हैं, घर में खाना बनाना, झाड़ू करना, पोछा, इसमें कोई बुराई नहीं है, करते लोग करते हैं। अब आप सोचो, आप यहाँ पे घर का काम भी संभालोगे, आप यहाँ पे पढ़ाई भी संभालोगे और आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ बैठ के पढ़ रहे होंगे, सबसे बेहतरीन टीचर से, सबसे बेहतरीन मटेरियल से। अब इस 40,000 में आना और ज्यादा कठिन हो चुका है। अगर आपकी चीजें नॉट सो गुड चल रही है तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर रह जा रही है। अब आप क्या कर सकते हो? देखो, जीवन में जब भी आपसे गलती हो, आपके अंदर कमी रह जाए, तो 2 रास्ते होते हैं। या तो आप लगातार गिले शिकवे रखो खुद को कोसते रहो, और हम सब ये सब करते भी बहुत है। आप भी रोज रात को 10 बजे 11 बजे क्या करते हो? खुद को कोसते हो। हर रात जब काला अंधेरा होता है तभी आपके अंदर से गिल्ट आता है कि मैं यार कितना बदमाश हूँ, मैं कितना बेकार बच्चा हूँ जो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। और हर रात आप खुद को कोसते हो। तो बेटा एक बात समझ लो, दुनिया में आपको कोसने वाले बहुत लोग हैं, उनमें से एक आप खुद मत बन जाओ। दुनिया वैसे भी आपको माफ नहीं करने वाली, दुनिया बहुत कठोर है। पिछले साल आपका नीट का एग्जाम नहीं निकला, इस बात को अपने दिल से अब आपको निकाल देना होगा। खुद को यार खुद से माफ कर दो। देखो, कोई भी चीज आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप उस सोच को, उस विचार को, उस व्यक्ति को आप जब तक शक्ति देते हो सकता हो आपके आसपास आपका कोई चाहने वाला हो, चाहने वाली हो, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, पर उसने आपको ठुकरा दिया हो, है ना। आपने उसको जाके अपनी इच्छाएं बताई हो, उसने कहा हो नहीं आप मेरे लायक नहीं हो। अब आप बार बार उस बारे में सोच के खुद को कोसो कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये कोई भी चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है। या दूसरी तरफ आप खुद को माफ कर दो। उस सोच को आप इतनी बार बार शक्ति मत दो। बहुत से बच्चे मेंटल हेल्थ को बोल रहे हैं कि उन्हें हारा हुआ महसूस हो रहा है, उन्हें दुखी महसूस हो रहा है क्योंकि उनके बैकलॉग हो गए हैं, जिसके लिए उनको अब कह रहे हैं कि मोटिवेशन चाहिए। मैंने कई बार बोला है बेटा, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, कहीं बाहर से कभी नहीं आएगा। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ कर दो। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे ना, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो। पॉजिटिव रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले साल नीट नहीं निकला था। इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले 1 महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को बहुत डर लगता है कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या होगा। क्यों सोचना है इस बारे में? सर सीट्स बहुत कम है, लगभग 40,000 ही सरकारी सीट है। जनरल कैटेगरी की और कम सीट्स होंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए उसमें से।